पिछले 3 दिन से इस यात्रा को नजदीक से देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सभी को एक बात तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि इस यात्रा के साथ बिहार की बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ गई है। इस दौर में लोगों के सामने 2 सवाल है। एक तो सामने चुनाव है और ये चुनाव बिहार में बिल्कुल बदलाव वाला चुनाव है। मैं आपको इस इलाके के बारे में थोड़ा बताऊं कि जिस नवादा में हम लोग अभी हैं, पिछले साल अक्टूबर महीने में इसी नवादा से हमने पटना तक एक 13 दिन की पदयात्रा की थी, 260 किलोमीटर। और उससे ठीक पहले सितंबर महीने में इसी नवादा के कृष्णनगर में एक दलित बस्ती को आग लगा करके दलितों को बेदखल जमीन से करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसी समय बिहार में भूमि सर्वे चल रहा था और भूमि सर्वे के आड़ में जहां भी दलित गरीब बसे हुए हैं, सबसे पहली कोशिश हुई कि उनको जमीन से बेदखल कर दो। और उसी पृष्ठभूमि में हम लोगों ने पदयात्रा जब की तो हमने देखा कि नवादा में, गया में जबरदस्त दलितों में आक्रोश है। यही इलाका जीतन राम मांझी जी का है और केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में एक समय पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं आपको गया में मिल जाएंगी, जहां मजदूरी मांगने पर आज भी मुसहर जाति के मजदूर उनका हाथ काट लिया जाता है। ये स्थिति यहाँ है और इसी के चलते बिहार में ये जो 20 साल बाद चुनाव अभी आ रहा था, ये चुनाव बिल्कुल तय था कि जो नारा बिहार के हर कोने से उठने लगा था कि बदलो सरकार, बदलो बिहार। बिहार में पिछले 20 साल से सरकार है, बातें बहुत हुई विकास की, न्याय के साथ विकास की, सुशासन की, लेकिन आज जो हकीकत है वो बिल्कुल उल्टा। विकास के नाम पर सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा इस समय बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन, और जिस बात की अभी भी ज्यादा चर्चा बिहार में नहीं हो रही है वो है बिहार में बढ़ता कर्ज का संकट, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का बढ़ता आतंक, जिसके चलते गांव के गांव, घर के घर खाली करके लोगों को भागना पड़ रहा है। शासन की जगह पर तो बिल्कुल अपराधियों का राज आ गया। आपने वो सीसीटीवी का फुटेज देखा होगा कि बिल्कुल सुबह 7 बजे का वक्त पटना के अस्पताल में कैसे अपराधी आराम से आते हैं और बिल्कुल वो पहलगाम वाले स्टाइल में आते हैं, गोली चलाते हैं और चले जाते हैं। तो इसीलिए चुनाव बिहार में बदलाव का था और ऐसे चुनाव में एन वक्त पर जब चुनाव आयोग की ओर से ये SIR का सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है पूरे चुनाव को अस्त व्यस्त करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इसको समझने में थोड़ा लोगों को पहले समय लगा कि ये कोई रूटीन, कोई पुनरीक्षण नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे बात समझ में आई कि लोगों का नाम काटने वाला पुनरीक्षण हो रहा है, 65 लाख लोगों का नाम। और जो इसके बारे में नीचे बड़ा सांप्रदायिक प्रचार चला दिया गया था कि आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, ये बांग्लादेशियों को भगाने के लिए किया जा रहा है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जब 65 लाख लोगों की सूची आई तब लोगों ने देखा कि एक भी उसमें बांग्लादेशी नहीं है, एक भी कोई म्यांमार के आदमी नहीं है। सारे के सारे जो लोग हैं, यहाँ तक कि जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित करके नाम काट दिया गया। और बिहार के प्रवासी मजदूर जो बाहर जाते हैं मजबूरी में कमाने के लिए, थोड़ी बेहतर मजदूरी के तलाश में, उनको। और इसीलिए इस यात्रा में मुझे लगता है कि इतना भारी जो जन समर्थन दिख रहा है वो उसके पीछे दोनों कारण है। एक, बदलाव की तीव्र आकांक्षा जो बिहार में, गांव में, शहर में, हर तबके में, हर पीढ़ी में, नौजवानों में सबसे ज्यादा, खासकर जिनके सामने रोजगार नहीं है, पूरे भविष्य जो है अनिश्चित है। लेकिन उनके साथ साथ वो सारे बुजुर्ग जिनको 400 रुपए का पेंशन दिया जाता था और हम लोगों की लंबी लड़ाई के बाद अब नीतीश जी 1100 रुपए की घोषणा करके कह रहे हैं कि हम पूरे बुजुर्गों का भी ध्यान रखेंगे। तो बिहार के सारे तबके, महिलाएं, किसान, खेत मजदूर, मनरेगा मजदूर, सब के सब। तो और इसी के साथ साथ SIR जो आप पूरे बिहार के लोगों को, और मुझे लगता है कि बिहार के चलते
पूरे देश में भी अब लोगों को बात समझ में आ रही है कि ये वोट बंदी, वोट चोरी की नई साजिश है और अपने ही लोगों को, गरीबों को बड़े मुश्किल से जो वोट डालने का अधिकार मिला, अधिकार तो संविधान में 1949 में संविधान पारित होने के साथ साथ मिल गया था, लेकिन आपको मालूम है कि यही मध्य बिहार का इलाका है, यही शाहाबाद और मगध का इलाका है जहां दलितों को वो वोट डालने का अधिकार नहीं था। और लंबी लड़ाई, बहुत मुश्किल भरी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ी, काफी जान की कीमत दे करके, जनसंहार झेलते हुए, तब जा करके 80 के दशक में यहाँ दलितों को, गरीबों को, भूमिहीन मजदूरों को वोट डालने का अधिकार मिल पाया था। और आज उसी अधिकार को दोबारा छीनने की साजिश हो रही है।